फिनलैंडाइजेशन जो सुबह से आज इतनी सारी सुर्खियां बटोर रहा है, ये कुछ ज्यादा नया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसे जो 1948 में लाया गया था फिनलैंडीकरण के लिए। मतलब कि फिनलैंड ना तो यूएसआर के साइड में रहेगा और ना ही यूएस, मतलब कि नाटो के भी नहीं ज्वाइन करेगा, ना ही वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बात के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो क्या है आखिर फिनलैंडाइजेशन, आखिर क्यों इतने चर्चे में है? ठीक है, तो कुछ विद्वानों ने जो है तो रसिया और यूक्रेन की लड़ाई को जो होता है न्यूट्रल, आई मीन सीधे तरीके से बोले तो खत्म करने के लिए इस शब्द को लाया गया है। तो ये शब्द कुछ ज्यादा असरदार नहीं है। बहुत से लोगों ने, मतलब कि बहुत से देशों ने इसे साइन करके जो है इसे फिर बात मुकर भी गए हैं। तो अब देखना ये है कि क्या रसिया इस बात को मानता है, फिनलैंडाइजेशन को मानता है या फिर नहीं। तो फिनलैंडाइजेशन का आखिर सीधे साथ हम आपको समझा देते हैं कि फिनलैंडाइजेशन का मतलब होता है कि अगर जैसे कि मतलब कि इस तरह देखा जा सकता है, जैसे कि रसिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब विवाद चल रहा है, तो फिनलैंडाइजेशन के मतलब कि रसिया यूक्रेन जो होता है इस बात से साइन कर लेता है। ठीक है, अगर इस बात पे दोनों देश रसिया और यूक्रेन राजी हो जाते हैं तो फिनलैंड तो मतलब यूक्रेन क्या करेगा, यूक्रेन ये करेगा कि रूस की कुछ बातें मानेगा। ठीक है, रूस की कुछ बातें जो है यूक्रेन मानेगा और यूक्रेन की कुछ बातें जो है तो रसिया मानेगा। मतलब कि कौन सी बातें हो सकती हैं, वही सब बातें हो सकती हैं जो रसिया और फिनलैंड के बीच हुई थी। इन्हीं दोनों देशों के बीच की बातों को जो है तो फिनलैंडाइजेशन कहा गया है। ठीक है, रूस जो है तो यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा। ओके, और यूक्रेन भी जो है तो जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज के सैनिकों को अपने बॉर्डर पे नहीं रखेगा, अपने टेरिटरी, अपने क्षेत्र में नहीं रखेगा जिससे कि रूस को नुकसान हो। हालांकि इन्हीं सब बातों के चलते जो है तो लड़ाई छिड़ी थी। मतलब कि अगर यूक्रेन जो है तो नाटो ज्वाइन करता तो क्या होता, अगर नाटो ज्वाइन करता तो नाटो में एक आर्टिकल है ना कि मतलब कि जो नाटो के सदस्य जो है तो अपनी सेनाएं जो है तो अपने देश सदस्य देशों में रख सकते हैं। क्या होता, अमेरिका लोग और बड़े बड़े लोग जो है तो अपनी सेना को जो है तो रूस के बॉर्डर के समीप, मतलब यूक्रेन के बॉर्डर पे रखते और छोटी मोटी बातों जो है तो एक लड़ाई शुरू करते। तो इन्हीं सब बातों के जरिए जो है तो मतलब कि रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हुई थी। रूस जो है तो अपने बॉर्डर सुरक्षा के लिए जो है तो यूक्रेन पे हमला किया था। तो अब जो है तो फिनलैंडाइजेशन देखिए, अब रूस और यूक्रेन मानते हैं नहीं मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि जो है तो रूस मानेगा, क्योंकि फ्रांस के साथ भी जो है तो रूस ने जो है इस जो है तो फिनलैंडाइजेशन को जो है तो साइन किया था। मतलब कि जब नाजी वालों को फ्रांस से रूस ने हटा दिया था, नाजी वालों का मतलब जर्मनी का जब फ्रांस पे कब्जा था, तब रूस ने जो है तो फ्रांस को खाली कराया था। तो इसी बात से जो है तो फिर मतलब कि वो चाहता था रूस की आप हमारे में आ जाओ, फ्रांस जो है तो रूस में आ जाओ, लेकिन वो नहीं आना चाहता था। और इसी बात को लेकर जो है तो रूस ने जो है तो उन दोनों के बीच सुलझ गई, बातें सुलझ गई कि हाँ तुम जो है तो अब ना तो अमेरिका हो गया और बड़ी बड़ी कंट्रीज के सैनिकों को अपने मतलब कि अपने बॉर्डर पे रखोगे और ना ही मैं तुम पे हमला करूंगा। ठीक है, और बहुत सी बातें जो थी इसमें लिखी गई थी, दोनों देशों ने मान ली थी, लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्रांस जो है तो अपनी बातों से मुकर गया, वो नाटो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो अब यही हाल जो है तो यूक्रेन और रसिया का है। तो क्या रसिया मानेगा नहीं मानेगा? फिनलैंडाइजेशन कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, एक छोटा सा, एक बहुत ही तुच्छ जो है तो एक जो तो नियम है। अगर कोई देश मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो 360। को पता है ये फिनलैंडाइजेशन जैसा ही एक रसिया और इंडिया के बीच में 1971 में भी एक ऐसे ही समझदारी हुई थी कि तुम भी न्यूट्रल रहोगे ना। तो अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते, मतलब कि अगर इंडिया मतलब रसिया का साथ नहीं दे सकता तो वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब कि पश्चिमी देश, ना तो नाटो हो गए और अमेरिका, इन लोगों का भी साथ नहीं देगा। ठीक है, मतलब कि तुम अगर कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम किसी का साथ नहीं दे सकते तो किसी को विरोध भी ना हो। ठीक है, यही जो तो फिनलैंडाइजेशन। फिनलैंड में तो एक ऑलरेडी एक कंट्री है, स्कैंडिनेवियाई कंट्री कितने देश है, वही है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। कोई फिनलैंड को भी मानता है, तो फिनलैंड को तो ज्यादा इस स्कैंडिनेवियाई कंट्री में तो गिना नहीं जाता। फिनलैंड जो तो देखिए कितना बड़ा बॉर्डर जो तो रूस के साथ शेयर कर रहा है। अगर ये जो है तो मतलब कि रसिया की बातें नहीं मानता, इस एग्रीमेंट फिनलैंडाइजेशन को अगर ये साइन नहीं करता, तो आज फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है ना, फिनलैंड सबसे खुशहाल देश, तो खुशहाल देश न रह पाता, बार बार रसिया से जो तो मुठभेड़ होती रहती है। ठीक है, और
देखिए जितने ज्यादा हम लोग कोई भी देश कूदेगा उतनी ज्यादा जो है तो परेशानी में फंसेगा। अगर जो है तो वो चाहता है कि अगर हम यूएसए के साथ हो जाएं तो कब तक यूएसए के साथ रहेगा? आखिर पड़ोसी देश तो तुम्हारा रूसी है ना, आखिर कब तक अमेरिका वालों को या फिर नाटो वालों को अपने यहाँ मतलब कि चौकीदार बना के रखोगे? आगे देखिए इतना बड़ा बॉर्डर आप खुद ही देख सकते हैं स्क्रीन पे, रसिया के साथ शेयर करता है। रसिया कहीं से भी घुस सकता है और फिनलैंड को जो है तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिनलैंड वालों ने जो है तो बहुत ही समझदारी दिखाया है, ठीक है। तो अब ये फिनलैंडाइजेशन की जो प्रस्ताव लाया गया है ये कुछ ज्यादा सार्थक नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ा तोप है। इससे कोई जो है तो सलूशन नहीं निकलने वाला है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक फूंक के पिए। तो फ्रांस ने एक बार धोखा दे दिया है तो फिर कैसे जो है तो कोई दोबारा इस पर भरोसा कर सकता है? तो इस एक छोटा सा वीडियो यहीं तक था। आपको मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।